हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। वेलकम टू हिल टुगेदर 2025। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एक्चुअली ये होता क्या है, तो वही हम फिर से पीछे से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला शब्द निकल के आता है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, रुकावट हो रही है ना। कहाँ पे रुकावट हो रही है? आपके एयरवे के अंदर। क्लियर है? एयरवे के अंदर रुकावट हो रही है। और किस वजह से हो रही है? किसी ना किसी फॉरेन बॉडी, यानी कि बाहर के किसी न किसी वस्तु की वजह से हो सकता है। वो कोई सिक्का हो, कोई भी बाहर की कोई वस्तु। फॉरेन का मतलब ये होता है बाहर की चीज, ठीक है। तो किसी भी बाहर की चीज के कारण आपके एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होना क्या कहलाता है? फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है? ये किसी को भी हो सकता है। कोई बच्चे अगर सिक्कों से खेल रहे, कहते हैं ना छोटे बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, है ना। जब बच्चा सिक्का निगल लेता है तो क्या हो जाता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर सिक्का क्या है? फॉरेन बॉडी है, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है? एयरवे में। और आगे जाके क्या कर रहा है? वो सांस में रुकावट पैदा कर रहा है ना। पर्सन सांस नहीं ले पाएगा उस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी बच्चा या कोई भी एडल्ट आपके पास में आता है तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास में ऐसा कोई मरीज आता है या घर पे ऐसी कोई सिचुएशन होती है और पर्सन आपके पास में एडल्ट है या फिर बच्चा है, चाइल्ड है, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल थ्रश। एब्डोमिनल थ्रश, या फिर इसका दूसरा नाम होता है हेमलिच मैनुअर। मैनुअर, ठीक है। अच्छा, ये हेमलिच मैनुअर या एब्डोमिनल थ्रश होता क्या है? जब किसी व्यक्ति के एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? आपको उस व्यक्ति के पीछे की तरफ खड़ा होना होता है और पीछे की तरफ खड़े होकर उसके एब्डोमिनल जो एरिया है वहां से आपको अपने हाथों को आगे की तरफ लाना है, पेशेंट के आगे। क्लियर है? उसके बाद में आपके दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बनाना है, ठीक है। और मुट्ठी बनाने के बाद में जो ज़ीफॉइड प्रोसेस होती है और जो आपकी अम्लाइकस होती है, तो ज़ीफॉइड प्रोसेस और अम्लाइकस के बीच में इस मुट्ठी को रखना है। क्लियर है? और अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ आपको प्रेशर, आपको क्या करना है? अंदर की तरफ प्रेशर जनरेट करना है जिससे एयरवे के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाहर की तरफ निकल जाए। इज इट क्लियर? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमलिच मैनुअर या फिर एब्डोमिनल थ्रश। क्लियर है? याद रहेगा इसकी लोकेशन क्या होती है? आपकी ज़ीफॉइड प्रोसेस और एब्डोमेन के जस्ट बिटवीन, बीच में। क्लियर है? इस जगह आपको अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ प्रेशर लगाना है। तो ये हुआ आपका अपवर्ड, ठीक है। और अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड। दोनों तरह से आपको प्रेशर जनरेट करना है और ये प्रेशर कितने टाइम देना है आपको? 5 टाइम। क्लियर है? 5 टाइम आपको प्रेशर देना होता है फटाफट से। और जब आप उसको प्रेशर जनरेट करोगे तो एयरवे के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि हमारे पास में एडल्ट है लेकिन वो क्या है? प्रेग्नेंट है। क्या है? प्रेग्नेंट है। या फिर बहुत ज़्यादा ओबेज है, यानी कि मोटा है, वेट उसका बहुत ज़्यादा है, पेट उसका बहुत ज़्यादा है। कितना भी आप प्रेशर लगा दोगे तो प्रेशर आपके जो आपका डायफ्राम है वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। या फिर प्रेग्नेंट वुमन है तो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमन को आप एब्डोमिनल थ्रस्ट दे ही नहीं सकते, उसके एब्डोमेन पर आप किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? चेस्ट मैनुअर करोगे। क्या करोगे? चेस्ट मैनुअर करोगे। अच्छा, चेस्ट मैनुअर के अंदर क्या होता है? चेस्ट मैनुअर के अंदर आपको क्या करना है? वही पर्सन आपके आगे खड़ा है, आपको पर्सन के पीछे की तरफ खड़ा रहना है। आपके दोनों हाथों को पेशेंट के एक्जिला के यहाँ से आगे की तरफ लेकर जाना है। पेशेंट के थोड़ा सा आगे की तरफ आप लेकर जाओगे। क्लियर है? उसके बाद में फिर आपको फिस्ट बनानी है और फिस्ट आपकी चेस्ट रीजन के जस्ट मिड में रहेगी,
बीच में, और आपको केवल इनवर्ट 5 टाइम प्रेशर जनरेट करना है, अपवर्ड नहीं करना है, केवल अंदर की तरफ आपको प्रेशर जनरेट करना है, जिससे जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास में अगर कोई इन्फेंट है, तीसरी सिचुएशन हम बात करते हैं कि हमारे पास में क्या है, इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, ठीक है। तो इन्फेंट अगर है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ना तो आप उसे एब्डोमिनल मैनूवर दे सकते हो, ना ही आप उसे चेस्ट मैनूवर दे सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, पेशेंट को बैक स्लैप करोगे, क्या करोगे, बैक स्लैप करोगे, ठीक है। चेस्ट मैनूवर भी इसमें दे सकते हैं, पर उसका प्रोटोकॉल अलग होता है, जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। सबसे पहले आप उसको बैक स्लैप करोगे, तो बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपको बच्चे को अपने आर्म के ऊपर क्या करना है, लेटाना है, उल्टा लेटाना है, ठीक है। जो बच्चे का जो होता है उस जो को आपको इस जगह पे होल्ड करके रखना है, क्लियर है। बच्चे का जो आपने पकड़ लिया, बच्चे को हाथ पे लेटा दिया, और ऐसे इस तरीके से बच्चे को पकड़ना है कि उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ रहे, क्लियर है। आपका हेड जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ है। अब आपको उसकी पीठ पे 5 टाइम क्या करना है, तो आपको थप्पड़ मारने हैं, है ना, थपकियां मारनी थोड़ी जोर से। ये थपकियां आपको कहाँ पे मारनी है, जो आपके स्केपुला होती है, दोनों स्केपुला जहाँ पर बीच में कनेक्ट होती है उस एरिया पे आपको थप्पड़ मारने हैं, क्लियर है। अगर इससे फॉरेन पार्टिकल बाहर निकल जाता है तो ओके है, अगर नहीं निकलता है तो फिर बच्चे को आपको सीधा करना है, और 2 फिंगर से आपको चेस्ट मैनूवर देना है, ठीक है। दोनों चेस्ट के बीच में आपको फिंगर से 5 टाइम क्या करना है, उसको चेस्ट मैनूवर देना है, जिससे कि जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर की तरफ निकल जाए, क्लियर है। तो अभी आपको समझ में आया होगा, अगर एडल्ट है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्रेग्नेंट वुमन है या कोई हेल्दी बहुत ज़्यादा हेल्थ वाला पर्सन है, ओबेस पर्सन है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, और इन्फेंट अगर आपके पास में है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आई होप आपको आज का इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।